नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम। तो आइए हम समझते हैं इसको। पूनम, मैं देखती हूँ कि आप हमेशा खुजाती रहती हो और अजीब तरीके से चलती हो। सब ठीक तो है ना? माँ, मेरे गुप्तांग में फुंसी और दाने हो गए हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है, इसलिए मुझे चलने में समस्या है। पहले बताना चाहिए था ना। चलो अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नमस्ते मीना जी। नमस्ते डॉक्टर साहिबा। पूनम को गुप्तांग में कुछ समस्या हो रही है। देख लीजिए आप, तुम्हें प्रजनन मार्ग में संक्रमण हो गया है। यह महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है। इसकी वजह निजी स्वच्छता में कमी हो सकती है, गंदा सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना या प्रजनन मार्ग में असाधारण जीवाणु का होना है। आपने माँ को बता के बहुत अच्छा किया, वरना बच्चे प्रजनन संबंधी समस्याएं बताने में हिचकिचाते हैं और छुपाते हैं। इससे समस्या गंभीर हो जाती है और फिर इलाज करना कठिन हो जाता है। अच्छा, आप एक काम करो, आप ये दवाई लो और निजी स्वच्छता का ध्यान रखना। ये सैनिटरी नैपकिन लो और इसका इस्तेमाल करो। धन्यवाद डॉक्टर, हमारी कॉलोनी में आपका स्वागत है। मुझे पता चला है कि आपके पति बीमार हैं। धन्यवाद मीना जी, आपने हमारा ध्यान रखा। दरअसल हम दोनों HIV पॉजिटिव हैं और हमारा इलाज चल रहा है। सालों पहले मेरे पति ऑपरेशन हुआ था और उसी दौरान संक्रमित खून चढ़ने से मेरे पति HIV पॉजिटिव हो गए। फिर मेरी गर्भावस्था के दौरान जब HIV की जांच कराई तो हमें पता चला कि हम HIV पॉजिटिव हैं। ओह, बहुत अफसोस की बात है। आपके बेटे सोनू का क्या हुआ? मैं सरकार से माता पिता के बच्चों में संक्रमण की बचाव प्रोग्राम का शुक्रिया करती। मुझे प्रसव के दौरान ही इसकी दवाइयाँ दी गई और हमारे सोनू का जन्म HIV नेगेटिव हुआ। वो पूरी तरह स्वस्थ था। अब वो 13 साल का है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। आप दोनों का ध्यान रखो और कोई मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। अरे क्या हो रहा है? इतना शोर कहाँ से आ रहा? सर, कुछ माता पिता बाहर विरोध कर रहे हैं। अरे कृपया शांत हो जाइए और आइए हम बैठ के चर्चा करते हैं। आइए, सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि आप बैठ जाएं और शांति से हम चर्चा करते हैं। सर, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को HIV संक्रमण हो। अरे सोनू नहीं, उसके माता पिता HIV पॉजिटिव हैं और आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। हम HIV वाले लोगों से भेदभाव नहीं कर सकते। सोनू हमारे स्कूल में पढ़ता रहेगा। डॉक्टर, कृपया इन्हें HIV और AIDS के बारे में समझाइए। HIV एक वायरस है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जबकि AIDS कमज़ोर इम्यून सिस्टम की एक बीमारी है जो HIV से होती है। HIV सिर्फ 4 माध्यम से फैलता है: असुरक्षित यौन संबंध, एक दूसरे की सुई इस्तेमाल करना या एक सुई बार बार इस्तेमाल करना, HIV खून या ऐसे उत्पाद का संचारण। और HIV पॉजिटिव माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को वो संक्रमण हो सकता है, परंतु माता पिता से बच्चे को HIV से रोकने की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम HIV पॉजिटिव हैं? इसका एक ही तरीका है, HIV की जांच, जो सभी सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में होती हैं। अच्छा, तो क्या इसका कोई इलाज है? HIV तो लाइलाज है, लेकिन इसके कुछ उपचार उपलब्ध हैं। इसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या ART कहते हैं। यह सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है। सही इलाज और देखभाल से HIV पॉजिटिव लोग भी सफलता से अपना जीवन यापन खुशहाली से कर सकते हैं और हमारी तरह वह स्वस्थ रह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संक्रमण की हेल्पलाइन नंबर 109 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। हमें HIV पीड़ित लोगों से एक दया का भाव रखना चाहिए, मित्रता रखनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर, आपने इतनी जानकारियाँ दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रजनन मार्ग संक्रमण का जल्द निदान किया जाए तो आप आसानी से ठीक हो सकते हैं। RTI से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय निजी स्वच्छता बनाए रखना है और ज़रूरत हो तो इलाज से नहीं शर्माना है। महामारी में स्वच्छता के लिए साफ और डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करें। HIV की रोकथाम मुमकिन है, पर
हर किसी को HIV से खुद को बचाने का अधिकार है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि असुरक्षित शारीरिक संबंध से बचें, सुइयां का दोबारा उपयोग न करें, केवल पंजीकृत मृतांक से ही खून लें और प्रसव के दौरान आप चिकित्सा मदद लें ताकि संक्रमित माँ से बच्चे को HIV एड्स ना हो पाए। HIV एड्स के बारे में गलतफहमी दूर करना और जागरूकता फैलाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि लोग HIV एड्स से बचें और इन गलतफहमियों से दूर रहें ताकि हमारे समाज में जागरूकता फैल सके। HIV की जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं।